नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दलों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में जानने वाले हैं हम भारत के प्रमुख दलों के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर जो हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख दल। भारत के प्रमुख दलों की जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, सबसे पहले दर्रा यानी पासिस होता क्या है, तो इसकी जो है डेफिनेशन देखेंगे। दर्रा यानी पासिस होता क्या है। तो यदि बात करते हैं दर्रा या पासिस होता क्या है, तो पहाड़ों को काटकर जो है बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा या पासिस कहा जाता है, जिससे एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सके। याद रखें दोस्तों, यानी दर्रा या पासिस जो है होता क्या है, तो पहाड़ों को जो है काट कर रास्ते बनाए जाने वाले मार्ग को जो है दोस्तों पासिस या दर्रा जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सके। तो दोस्तों, इसकी जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए दर्रा यानी पासिस होता क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पर, दर्रा होता क्या है, पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा या पास कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, दर्रा या पास जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। तो ये रही दोस्तों हमारी दर्रा यानी पासेस की जो है डेफिनेशन। यदि बात करते हैं तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा या पासेस जो है कहा जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है आसानी से आ जा सके। तो दोस्तों, आप मैप के द्वारा देखेंगे कि कौन सा दर्रा जो है कहाँ पर है। तो मैप एक बना लेते हैं। तो ये जो हमने मैप बना लिया, आप देखेंगे कौन सा दर्रा जो है कहाँ पर है। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं तो ये रहा दोस्तों आगिल दर्रा, ये रहा दोस्तों काराकोरम दर्रा, ये रहा पीर पंजाल, ये रहा दोस्तों बनिहाल दर्रा। अब बात आती है चांगला दर्रा, चांगला दर्रा हो गया ये। इसके नीचे कौन सा दर्रा आता है, इसके नीचे आता है दोस्तों थांगला दर्रा। फिर आता है दोस्तों सीप किला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, और इसके बाद आता है दोस्तों रोहतांग दर्रा। याद रखेंगे। अब इन सभी के जो है नाम लिखते हैं कौन सा दर्रा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये रहा दोस्तों काराकोरम दर्रा, लिखेंगे यहाँ पर काराकोरम दर्रा। ये कौन सा है दोस्तों, इसकी यदि बात करते हैं अघिल दर्रा। ये हो गया अघिल दर्रा। ये है दोस्तों चांगला दर्रा। इसके नीचे दोस्तों कौन सा, इसके नीचे है ये थांगला दर्रा, थांगला दर्रा हो जाता है। इसके नीचे कौन सा है, इसके नीचे है दोस्तों सीप किला दर्रा, सीप किला दर्रा। फिर यदि इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा है दोस्तों, ये बाड़ा लाचला, लिखेंगे बाड़ा लाचला, बाड़ा लाचला दर्रा।
यदि इसकी बात करते हैं तो ये है दोस्तों रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा याद रखें दोस्तों, यानी ये अघिल दर्रा, ये वाला काराकोरम, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, शिवकिला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा। और अभी बारी आती है दोस्तों इनकी, ये है दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। ये वाला कौन सा है, ये है दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा याद रखें दोस्तों, बनिहाल दर्रा। ये था दोस्तों, हमने मैप के द्वारा जाना ताकि अच्छे से जो है आपको याद हो जाए, यानी अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला, शिवकिला दर्रा, बाड़ा लाचीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये है पीर पंजाल दर्रा और ये है बनिहाल दर्रा। दोस्तों आप देखेंगे इसमें जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, लद्दाख में कौन कौन से दर्रे स्थित है, सिक्किम में कौन से, हिमाचल प्रदेश में कौन से, इन सभी को जो है राज्य वाई और केंद्र शासित प्रदेश जो है देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है जम्मू कश्मीर के दर्रों की, यानी जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है कौन कौन से दर्रे हैं, तो यहाँ पर जो हेडिंग डालेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के दर्रे, यदि जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन कौन से दर्रे हैं, अभी आपको मैंने दिखाया, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। याद रखें दोस्तों ये कहाँ पर है, तो यदि इनकी बात करते हैं बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, और इसके बाद कौन सा आता है दोस्तों, बुर्जिल दर्रा। याद रखें दोस्तों बुर्जिल दर्रा। ये तीनों दर्रे कहाँ पर है, ये तीनों दर्रे पड़ते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में। याद रखें दोस्तों बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, तीनों दर्रे जो है कहाँ पर स्थित है, ये तीनों दर्रे जो हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों आप देखेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रे, लद्दाख में जो है कौन कौन से दर्रे हैं, लद्दाख की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है हेडिंग डालेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रे। लद्दाख के यदि प्रमुख दर्रों की यदि बात की जाए तो लद्दाख में जो है कौन कौन से दर्रे हैं, तो यदि लद्दाख की बात की जाए तो लद्दाख में दोस्तों काराकोरम दर्रा। याद रखें दोस्तों काराकोरम दर्रा, लानक ला दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अगिल दर्रा और थांगला दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये सभी जो है दोस्तों लद्दाख में पड़ते हैं। तो इनको जो है एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों काराकोरम दर्रा, लिखेंगे काराकोरम दर्रा। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है दोस्तों लानकला दर्रा, लानकला दर्रा। इसके बाद कौन सा आता है दोस्तों चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। फिर कौन सा आता है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों जाराला दर्रा, लिखेंगे यहाँ पे जाराला दर्रा, जाराला दर्रा हो गया। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है दोस्तों खारदुंगला दर्रा, खार दुंगला दर्रा। फिर कौन सा आता है खारदुंगला दर्रा के बाद आता है दोस्तों अघिल दर्रा, फिर आता है थांगला दर्रा, लिखेंगे अघिल दर्रा। अघिल दर्रे के बाद आता है दोस्तों थांगला दर्रा, लिखेंगे थांगला दर्रा। तो ये सभी दर्रे जो है दोस्तों कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये सभी दर्रे पड़ते हैं लद्दाख में पड़ते हैं, यानी काराकोरम दर्रा, लानक दर्रा, चांगला दर्रा, जाराला दर्रा, खारदुंगला दर्रा, अघिल दर्रा और थांगला दर्रा। ये सभी दर्रे जो है कहाँ पर पड़ते हैं, इन सभी दर्रों की यदि बात की जाए तो ये सभी दर्रे जो है दोस्तों लद्दाख में पड़ते हैं। और यहाँ से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि काराकोरम दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में है या कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख श्रेणी में जो है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, लद्दाख में जो है स्थित है। कहाँ पे, लद्दाख में स्थित है काराकोरम दर्रा, लानक, चांगला, जारा, खारदुंगला, अघिल और थांगला। याद रखेंगे। अब दोस्तों इनके बारे में विशेष बात जानेंगे कि इनमें जो है क्या क्या विशेषताएं हैं। जिस प्रकार दोस्तों जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, अभी आपको बताया था बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। और इसी बनिहाल दर्रे में दोस्तों एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग,
इसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 1956 को। और यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2.85 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है इस सुरंग की। ये सुरंग कहाँ पर पड़ती है जवाहर सुरंग? तो बनिहाल दर्रे में पड़ती है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर पड़ता है ये अभी आपको बताया था, जम्मू कश्मीर में पड़ता है बनिहाल दर्रा। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे जवाहर सुरंग की यहाँ पर बात हो रही है। जवाहर सुरंग कहाँ पर पड़ती है दोस्तों? बनिहाल दर्रे में। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में स्थित है, याद रखेंगे। अब दोस्तों चाहे यहाँ से ये पूछा जाए किस दर्रे में स्थित है या बनिहाल सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है, तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। लेकिन यहाँ पर दर्रा ना पूछकर पूछा जाए बनिहाल जवाहर सुरंग जो है कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। आपको ऐसे भी जो है पता होना चाहिए। यदि बात की जाती है जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा, तो जवाहर सुरंग की शुरुआत कब हुई थी? याद रखें दोस्तों, जवाहर सुरंग शुरू कब हुई थी या इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो यदि बात करते हैं 22 दिसंबर 1956 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी जवाहर सुरंग की। इसकी लंबाई की यदि बात करते हैं, कितनी लंबाई है इसकी? तो 2.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखें दोस्तों, जवाहर सुरंग की यदि बात करते हैं बनिहाल दर्रे में स्थित है। इसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 1956 को। लंबाई की यदि बात करते हैं 2.85 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अब बनिहाल दर्रे में दोस्तों एक सुरंग और है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यानी बनिहाल दर्रे में जो है दो सुरंगें हैं, एक जवाहर सुरंग और दूसरी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसका पुराना नाम है चैनानी नासुरी सुरंग। यहाँ से इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुराना नाम क्या था? चैनानी नासुरी सुरंग। ये भी आपको जो है याद होना चाहिए। तो इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे, इसको भी यहाँ पर जो है लिख लेते हैं। बनिहाल दर्रे में चैनानी नासुरंग टनल है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। याद रखेंगे दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। और इसके यदि पुराने नाम की बात की जाए तो यहाँ पर लिखेंगे पुराना नाम क्या है दोस्तों इसका? पुराना नाम की यदि बात की जाए तो चेनानी लिखेंगे यहाँ पर, चेनानी नासुरी सुरंग। याद रखें दोस्तों, चेनानी नासुरी सुरंग जो है किसका नाम है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग का नाम है, जो कि बनिहाल दर्रे में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं यानी कौन सा दर्रा किस किस जगह को कनेक्ट करता है, यानी किस शहर को जो है कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो है एक मैप और जो है बना लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो एक मैप और बनाएंगे, नए पेज पर बनाते हैं ताकि अच्छे से जो है आपको समझ आए। तो ये जो है हमने एक मैप जो है ड्रॉ कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पर जो है दर्रे बनाते हैं। तो यहाँ पर आता है दोस्तों कौन सा दर्रा है? यहाँ पर है दोस्तों बुर्जिल दर्रा, लिखेंगे यहाँ पर। ये हो गया बुर्जिल दर्रा, इसके नीचे बुर्जिल दर्रा यहाँ पर हो गया दोस्तों। ये कौन सा दर्रा है? तो यदि इसकी बात करते हैं तो ये हो गया हमारा जोजिला दर्रा, लिखेंगे यहाँ पर। जोजिला दर्रा हो गया। और यदि यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा है? ये है दोस्तों बनिहाल दर्रा, यहाँ पर लिख लेते हैं बनिहाल दर्रा हो गया। ये तीन दर्रे आप देखेंगे, इन दर्रों से जो है कहाँ कहाँ पर जो है जाया जाता है। तो यहाँ पर से बात करते हैं दोस्तों, ये पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों जम्मू, लिखेंगे यहाँ पर। ये पड़ता है जम्मू और इसके ऊपर पड़ता है दोस्तों श्रीनगर, यहाँ पर पड़ता है दोस्तों श्रीनगर, लिखेंगे यहाँ पर।
ये हो गया श्रीनगर। दोस्तों जब हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे के जरिए हम जाएंगे, तो बनिहाल दर्रे से होते हुए जो है जाएंगे। कहाँ से दोस्तों? बनिहाल दर्रे से होते हुए है जाएंगे। और ये वाली जगह कौन सी है? ये है दोस्तों गिलगित, लिखेंगे यहाँ पर। ये है गिलगित। और यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर पड़ता है कारगिल, याद रखें दोस्तों। ये है कारगिल। और ये पड़ता है दोस्तों लेह। अब आपको अच्छे से जो है समझ में आया होगा। यानी हमें जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बनिहाल दर्रे से होते हुए है जाएंगे, याद रखें दोस्तों। बनिहाल दर्रे से जो है होते हुए जाएंगे, याद रखें दोस्तों। अब हमें लेह लेह श्रीनगर से लेह जाना है तो किस दर्रे से होते हुए जाएंगे, तो जोजिला दर्रे से जो है होते हुए जाएंगे, याद रखें दोस्तों। जोजिला दर्रे से जो है होते हुए जाएंगे। तो दोस्तों अब इसकी जो है थ्योरी लिख लेते हैं ताकि अच्छे से जो है आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो इसकी थ्योरी लिखें, थ्योरी जो है लिखेंगे। यहाँ पर अब सबसे पहले बात आती है दर्रों की भूमि जो है किसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है। दर्रों की भूमि कहा जाता है दोस्तों लद्दाख को। किसको? लद्दाख को जो है कहा जाता है दर्रों की भूमि, याद रखें दोस्तों। दर्रों की भूमि किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है दर्रों की भूमि। अब यहाँ पर बात आती है जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है तो कौन सा दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है यानी जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा है जो कि जम्मू को जो है श्रीनगर से कनेक्ट करता है। यदि श्रीनगर की बात की जाए तो श्रीनगर और कारगिल को ये कौन सा दर्रा जो है कनेक्ट करता है? जोजिला दर्रा कनेक्ट करता है। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? तो जोजिला दर्रा कनेक्ट करता है। और लेह से नुब्रा घाटी की ओर जो है कौन सा दर्रा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि लेह से जो है नुब्रा घाटी की ओर कौन सा दर्रा जाता है, तो खारदुंगला दर्रा जाता है। जो कि खारदुंगला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों लद्दाख में। अब इसको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर। बात आती है दोस्तों जम्मू को जो है श्रीनगर से, यानी जम्मू को जो है कश्मीर से। दोस्तों यहाँ पर कश्मीर नहीं बल्कि श्रीनगर आएगा। जम्मू को जम्मू को जो है श्रीनगर से कौन सा दर्रा जो है कनेक्ट करता है? तो बनिहाल दर्रा है, याद रखें दोस्तों। यहाँ पर बनिहाल दर्रा है जो कि जम्मू को जो है श्रीनगर से कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर बात आती है अब श्रीनगर को जो है लिखेंगे यहाँ पर। श्रीनगर को जो है कारगिल से कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है? याद रखें दोस्तों। श्रीनगर से जो है अगर कारगिल जाना है तो कौन से दर्रे से जो है होते हुए जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जोजिला दर्रे से जो है जाएंगे, याद रखें दोस्तों। जोजिला दर्रे से जाएंगे, याद रखें दोस्तों। किस दर्रे से होते हुए जाएंगे? तो जोजिला दर्रे से जो होते हुए जाएंगे, ये आपको याद रखने हैं। यदि श्रीनगर से हमें लेह जाना है, लिखेंगे, याद रखेंगे। श्रीनगर से अगर हमें लेह जाना है तो किस दर्रे से होते हुए जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखें। जोजिला दर्रे से होते हुए जाएंगे, लिखेंगे। जोजिला दर्रे से होते हुए जो है हम श्रीनगर से ले जा सकते हैं, याद रखेंगे। अब लेह से नुब्रा घाटी की ओर कौन सा दर्रा जाता है? तो खारदुंगला दर्रा जाता है। इसको भी जो है यहाँ पर लिखेंगे। लेह से नुब्रा घाटी की और नुब्रा घाटी की ओर जो है कौन सा दर्रा जाता है? तो आपको याद रखना चाहिए खारदुंगला दर्रा जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी लेह से नुब्रा घाटी की ओर कौन सा दर्रा जाता है? तो खारदुंगला दर्रा जो है लेह से नुब्रा घाटी की ओर जो है जाता है। अब आती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के दर्रे, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे हैं आपको पता होना चाहिए। देवसा दर्रा है, रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा जहाँ से जो है सतलुज नदी भारत में जो है प्रवेश करती है, और बारह लाचला दर्रा। ये चारों दर्रे जो है कहाँ पर पड़ते हैं? अगर इन चारों दर्रों की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे,
हिमाचल प्रदेश के दर्रों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, तो यदि बात की जाए देवसा दर्रा, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, शिव किला दर्रा हो जाता है। फिर आता है दोस्तों बारह लाचला दर्रा, लिखेंगे यहाँ पर बारह लाचला दर्रा। ये चारों दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये चारों दर्रे जो हैं हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, और यही शिव किला दर्रा है जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। याद रखें दोस्तों, आपको याद रखना है देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा। तो ये चारों दर्रे पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में, और यही शिव किला दर्रा है जिस दर्रे से होती हुई जो है सतलुज नदी भारत में जो है प्रवेश करती है। याद रखें दोस्तों, सतलुज नदी जो है किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सतलुज नदी जो है भारत में शिव किला दर्रे से होती हुई जो है प्रवेश करती है। याद रखें दोस्तों, जिस प्रकार सिंधु नदी जो है भारत में किस जगह से प्रवेश करती है, तो दमचौक पड़ता है लद्दाख में, यहाँ से जो है भारत में प्रवेश करती है। याद रखेंगे। अब यहाँ पर नोट करके लिखते हैं अटल सुरंग जो है किस दर्रे में स्थित है। जिस प्रकार बनिहाल दर्रे में जो है दोस्तों दो सुरंग थी, अभी हमने पढ़ा है कौन कौन सी दो सुरंग थी, तो एक थी दोस्तों जवाहर सुरंग, दूसरी थी दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब यहाँ पर बात आती है हिमाचल प्रदेश के दर्रों में बनिया रोहतांग दर्रे में एक सुरंग पड़ती है, उसका नाम क्या है, तो उसके नाम की यदि बात करते हैं अटल सुरंग, लिखेंगे यहाँ पर अटल सुरंग। कहाँ पर है दोस्तों, रोहतांग दर्रे में स्थित है। याद रखें दोस्तों, अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, रोहतांग दर्रे में जो है स्थित है। यदि इसकी लंबाई की यदि बात की जाए, लंबाई की यदि बात की जाए और इसका उद्घाटन जो है कब हुआ था, तो इन दोनों बातों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उद्घाटन। उद्घाटन की यदि बात की जाए तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर, लिखेंगे यहाँ पर 3 अक्टूबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। याद रखें दोस्तों, यानी जो अटल सुरंग है रोहतांग दर्रे में, इसका उद्घाटन जो है कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर 2020 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई तो बहुत है, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की जो है लंबाई है। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है किस दर्रे को कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो लाहौल स्पीति है इसका प्रवेश द्वार जो है किसको कहा जाता है, रोहतांग दर्रे को जो है कहा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे यदि लाहौल स्पीति की बात की जाए, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, लाहौल स्पीति का दोस्तों प्रवेश द्वार जो है किसको कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, रोहतांग दर्रे को जो है कहते हैं, रोहतांग दर्रे को जो है क्या कहते हैं, लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार जो है कहते हैं। और मनाली को जो है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, यानी जब हम मनाली से जो है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जो है कनेक्ट करने वाली या जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, अटल रोड सुरंग है। याद रखें दोस्तों, अटल रोड सुरंग जो है ये किसको, मनाली को, और लिखेंगे यहाँ पर मनाली और किसको जोड़ती है दोस्तों, ये जोड़ती है लाहौल स्पीति घाटी को, लिखेंगे यहाँ पर लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने वाली सुरंग। तो यहाँ पर बात की जाती है दोस्तों, यानी जो मनाली है इसको लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है,
अटल रोड सुरंग है, यहाँ पर लिखेंगे अटल रोड सुरंग है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ये सुरंग कहाँ पर पड़ती है? इस सुरंग की यदि बात की जाए तो बनिहाल दर्रे में पड़ती है, जिसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 9.2 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है अटल रोड सुरंग की, जो कि बनिहाल दर्रे में स्थित है। और यही अटल सुरंग है जो कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने का काम जो है करती है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए, मैं इनको भी जो है करा देता हूँ। कौन सा दर्रा जो है लाहौल और स्पीति घाटियों को जो है जोड़ने का काम करता है? याद रखें दोस्तों, कौन सा दर्रा है जो कि लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा है लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि बनिहाल दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है सीप किला दर्रा जोड़ता है। मंडी को लेह से जोड़ता है दोस्तों बारालाचला दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट हो रहे हैं, इनको भी जो है लिख लेते हैं। तो यदि बात की जाए यहाँ पर लिखेंगे कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए रोहतांग दर्रा है, यहाँ पर लिखेंगे रोहतांग दर्रा है जो कि लाहौल और स्पीति घाटियों को जो है जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा दोस्तों? लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। और बनिहाल दर्रे की यदि बात की जाए तो ये किस श्रेणी में स्थित है? यहाँ पर लिखेंगे बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर है? तो किस पर्वत श्रेणी पर जो है स्थित है? तो यहाँ पर लिखेंगे पीर पंजाल पर स्थित है, लिखेंगे यहाँ पर पीर पंजाल पर स्थित है, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा, याद रखें दोस्तों। शिमला को जो है तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लिखेंगे यहाँ पर शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये सीप किला दर्रा जोड़ता है, लिखेंगे यहाँ पर सीप किला दर्रा जोड़ता है, याद रखें दोस्तों। सीप किला दर्रा जो है शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम जो है करता है। मंडी को लेह से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जो है मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है? ये आपको पता होना चाहिए बारालाचला दर्रा, लिखेंगे बारालाचला दर्रा जो है मंडी को लेह से जोड़ने का काम जो है करता है। तो यहाँ पर अब इसका एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन सा दर्रा जो है लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रे की यदि बात की जाए किस पर्वत श्रेणी पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा। शिमला और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सीप किला दर्रा जो है जोड़ने का काम जो है करता है। मंडी को जो है लेह से जोड़ता है, बारालाचला दर्रा जो है जोड़ता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर हमारी क्लास की आपको PDF चाहिए, PDF या नोट्स चाहिए, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को जो है टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वहाँ से जो है आप हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं ताकि आप वीडियो नोट्स जो है पा सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।